हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझते हैं माइकलिस कांस्टेंट के बारे में, जो कि एंजाइम से रिलेटेड सबसे कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है। Km को अगर हम लिटरली डिफाइन करें तो Km को हम लोग सिंपली कहते हैं कि इट इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच रेट ऑफ रिएक्शन इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेट। लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, हम कई बार आंसर करने में कंफ्यूज होते हैं। माइकलिस कांस्टेंट कोई रेट कांस्टेंट नहीं है। माइकलिस कांस्टेंट कोई रेट ऑफ रिएक्शन भी नहीं है। माइकलिस कांस्टेंट एक्चुअली ये यहाँ पर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है। सपोज ये कोई एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है जो हम यहाँ देख रहे हैं। इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर Km को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को। ऐसा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जिस पर हम लोग देख रहे हैं, ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस मैक्सिमम का हाफ है। इफ द मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन इन दिस रिएक्शन ये 0.35 है, तो इसका हाफ वैल्यू कहां होगा? 0.175। उस समय हम देखेंगे कि इसमें सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। इसी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कहते हैं माइकलिस कांस्टेंट। तो इसीलिए इसको हम डिफाइन करते हैं कि इट इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच रेट ऑफ रिएक्शन इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेट। इससे रिलेटेड जो रिलेशन बनाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, उसमें सबसे कॉमन क्वेश्चन यही होता है कि इसका रिलेशन अगर हम लोग देखें तो रिलेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो रिलेशन के लिए सिंपल सा यहां हम फॉलो कर रहे होंगे, हायर द वैल्यू ऑफ Km स्लोअर द रिएक्शन एंड वाइस वर्सा। मतलब जिस रिएक्शन में आपको Km का वैल्यू ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो रिएक्शन स्लो है। इसको कैसे समझेंगे? Km वैल्यू हाई मतलब कि हम लोग देख रहे हैं कि हमें ज्यादा सबस्ट्रेट देना पड़ेगा ताकि वो हाफ वी मैक्स को पहुंचे, और अगर ज्यादा सबस्ट्रेट देना पड़ेगा इसका मतलब है कि रिएक्शन स्लोअर है। दूसरा कंडीशन देखें, लोअर द वैल्यू ऑफ Km फास्टर द रिएक्शन। मीन्स क्या हुआ? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हमने कम ही सबस्ट्रेट दिया और वो अपने वी मैक्स को रीच करता है, इसका मतलब हुआ कि वो रिएक्शन फास्टर है। ये इस चीज को हम लोगों ने बहुत क्लियरली यहां पर समझ लिया है।